आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे आपकी गलतियां टीचर को कम नज़र आएं और आपकी गलतियां पेपर में छुप जाएं। अगर आपका पेपर साफ़ सुथरा होगा तो आपको आपकी टीचर को चेक करना आसान होगा। वो जल्दी से चेक कर लेंगी और उनको आपकी गलतियां ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। उनकी जो आपकी गलतियां हैं वो उसमें छुप जाएंगी। लेकिन अगर आपका पेपर गंदा होगा तो टीचर को गौर से पढ़ना पड़ेगा और गौर से देखेंगी और ढूंढ ढूंढ के गलतियां निकालेंगी। अब देखें, ये एक पेपर है, ये कितना गंदा है, इसको चेक करना कितना मुश्किल है। ध्यान से टीचर पढ़ेंगी और इसमें गलतियां निकालेंगी। अगर आप ऐसा पेपर करेंगे तो आपके मार्क्स यकीनन कटेंगे। मैं अब आपको पहले छोटी क्लासेस को पेपर करने का तरीका बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी बड़ी क्लासेस ने कैसे पेपर करना है। छोटी क्लासेस में बच्चे पेंसिल यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए है शीट, स्केल, पेंसिल। और बड़ी क्लासेस के लिए एक मार्कर चाहिए है। ये एक कट निब वाला मार्कर है। 206 का मार्कर है, 605 का मार्कर है। ये इसको कहते हैं 605 का मार्कर। इसकी आपने निब आगे से इसकी आपने निब जो है उस पर एक कट लगा लेना है छुरी की मदद से या ब्लेड की मदद से। पहले मैं छोटे बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है। फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपको ऑब्जेक्टिव मिला, आपने इसे सॉल्व किया और टीचर को वापस दे दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद टीचर आपको इस तरह की शीट देती हैं। ये शीट टीचर ने आपको दी। अब आपने इस शीट को कैसे रेडी करना है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन पेपर से सब्जेक्टिव पेपर उतारना है और सारा सब्जेक्टिव पेपर आपने इस पर सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका उर्दू का पेपर है तो राइट साइड से हम लिखना शुरू करते हैं, इसलिए राइट साइड से हम पेपर शुरू करेंगे। ये राइट साइड है। अगर इंग्लिश का पेपर है या मैथ का पेपर है तो लेफ़्ट साइड से इंग्लिश लिखते हैं, इसलिए आप लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। मार्जिन लाइन भी लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। उर्दू के पेपर में आप मार्जिन लाइन राइट साइड पे लगाएंगे, इंग्लिश के पेपर में आप मार्जिन लाइन लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। मार्जिन लाइन लगाने का तरीका ये है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिया जाता है नेम और रोल नंबर की यहाँ लाइन लगी होती है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है और क्लास सेक्शन जो भी लिखना है उसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपने नेम लिखना है, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है। इसके बाद नीचे आपने आंसर शीट पर सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले आप मार्जिन लाइन लगाएंगे। मार्जिन लाइन लगाने का तरीका ये है कि आपका इंग्लिश और मैथ का पेपर अगर हो तो आप इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। मार्जिन लाइन आप इस साइड पर लगाएंगे, इस साइड पर मार्जिन लाइन यानी राइट साइड पर नहीं लगाएंगे। इंग्लिश के पेपर में और मैथ के पेपर में मार्जिन लाइन लेफ़्ट साइड पे होगी, क्योंकि हम इंग्लिश इस साइड से लिखना शुरू करते हैं, लेफ़्ट से। मार्जिन लाइन लगाने का तरीका ये है कि आप पेपर को उल्टा करें। इस साइड पे आपने मार्जिन लाइन लगानी है। आप अपनी 2 फिंगर्स रख लें, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ दें और यहाँ पर आपने स्केल रखना है। ये आपने स्केल रखा, ये देखें 2 फिंगर्स का डिस्टेंस है। डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि देखें कितना चौड़ा डिस्टेंस है। आपने 2 फिंगर्स रखी, स्केल रखा। अब आप पेंसिल की मदद से लाइन लगा दें। ये आपकी मार्जिन लाइन लग गई। अब पेपर को सीधा कर लें। यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ का पेपर है तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आप करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल है राइट द नंबर नेम, तो आप लिखेंगे राइट द, आगे आप डाल दें डॉट। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो जो वहाँ पर नंबर लिखा है वही लिखना है। राइट द आप आगे डॉट डाल दें। आपको कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्लीट लिख सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है तो आप लिख लें। उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करके आपने आंसर लिखना है ए। मार्जिन लाइन के लेफ़्ट साइड पे ए मीन्स आंसर। अब आप लिखेंगे नंबर, क्वेश्चन पेपर से देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल
3207 जो भी है, इसका आप आंसर लिखेंगे। यहाँ आपका आंसर जहाँ तक भी आता है वहाँ पर आपने फ़र्ज़ के लिए आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगली लाइन पर आपने स्केल से लाइन लगानी है। ये अगली लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे करूँगी, लाइन से नीचे, ताकि लाइन के नीचे लाइन लगे। एक ये लाइन और एक ये लाइन, डबल लाइन लगा लें। पता चल गया कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब एक लाइन स्किप करके आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अब आप लिखें राइट असेंडिंग ऑर्डर। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, डॉट डालें और एक लाइन स्किप करके आंसर लिखना शुरू करें। जो भी आपने आंसर लिखना है, जहाँ तक भी आपका आता है आंसर, आपका जहाँ यहाँ तक आपका आंसर आया, अगले लाइन पर आपने दोबारा से डबल लाइन लगा देनी है कि मेरा आंसर यहाँ ख़त्म हो गया। ये देखिए, एक लाइन और एक ये डबल लाइन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म। इसी तरह आप करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, 4 5 6 7 जितने भी आपने लिखने हैं। अगर यहाँ थोड़ी जगह है रह गई, एंड में थोड़ी जगह रह गई है, आपका एक क्वेश्चन पूरा नहीं आता, तो इन 3 लाइंस को आप स्किप कर दें और आप नेक्स्ट पेज को खोल लें। अब आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे। ये आपने नेक्स्ट पेज खोला, आपने फिर इधर मार्जिन लाइन लगानी है। पेज को उल्टा किया, 2 फिंगर्स रखी और यहाँ पर स्केल रखा और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप जितने भी आप करना चाहते हैं आप करें। अब आ जाते हैं बड़ी क्लासेस की तरफ। यह बड़ी क्लास का पेपर है। ऑब्जेक्टिव बच्चों ने दे दिया, उसके बाद आपको ये वाली शीट मिलती है, इस पर आपने सब्जेक्टिव करना है। उसी तरह आप अपना नेम और रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। तो ये एक मार्जिन लाइन लगाने के लिए एक मार्कर है। ये देखें, इसकी निब को मैंने दरमियान से ऐसे कट लगा लिया है। ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ये छुरी की मदद से हो जाती है। देखें, ये मार्कर है मेरे पास 605 का, चौड़ी निब होती है इसकी। जिसकी निब चौड़ी होती है उसमें आप एक कट लगा लें तो ये 2 हिस्से बन जाएंगे। अब आपने इंग्लिश का पेपर करना है तो इस साइड से आप मार्जिन लाइन लगाएंगे, उल्टा करें। इसी तरह 2 फिंगर्स रखें और जब आप इसको इस तरह रखकर आप मार्जिन लाइन लगाएंगे, ये देखें, इस मार्कर से ये मार्जिन लाइन लग गई। उसके बाद आप सीधा करें। आप दूसरा मार्कर ले लें या पेन ले लें या जो भी आप लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। जो भी आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट 2 आप वर्ड लिखकर उसके बाद डॉट डाल दें और आप अगले वहाँ से आंसर लिखना शुरू करें। उसके बाद ये आंसर आपका जहाँ पर ख़त्म हो, नीचे आपने डबल लाइन लगानी है ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इस तरह से अगर आप पेपर करेंगे तो आपके की जो मिस्टेक्स हैं वो छुप जाएंगी, क्योंकि आपका पेपर नीट और क्लीन लगेगा। नीट और क्लीन पेपर जो है वो आम तौर पे अच्छे बच्चों का होता है, जो लाइक बच्चे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसी पैटर्न पर अपना पेपर करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ग्रुप्स में, और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए और अलग अलग भी शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ये वीडियो पहुँचे उनको फ़ायदा हो और आपको सवाब हो। अल्लाह हाफिज़।